एक बड़ी पुरानी कहावत है, नदी किनारे रुखड़ा जब तब होए विनाश। कभी भी नदी के किनारे खड़ा नहीं होना चाहिए। चीन को दुनिया ने अपने अर्थव्यवस्था की कमान दी और चीन ने उस कमान को फंदा बना दिया और अब एशियाई देशों पर आफत टूट पड़ी है चीन की वजह से और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वहीं दूसरी तरफ क्यों श्रीलंका के तरफ से खबर आया कि श्रीलंका भारत को धोखा दे रहा है। चीन ऐसा क्या बड़ा प्लान कर रहा है जो भारत के खिलाफ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन इस वक्त एक बड़ी पॉलिसी पर काम कर रहा है और वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है कि उसके यहाँ एक भी केस नहीं मिलने चाहिए। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन जानता है उसकी वैक्सीन में दम नहीं है और उसके लोगों के अंदर प्रतिरोध की क्षमता नहीं है। अगर ये फैला तो फिर चीन को उस हालात में पहुंचा देगा कि चीन किसी लायक नहीं रह जाएगा। बिना तोड़े ही चीन खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जनता में सीसीपी के प्रति नाराजगी है और महामारी और फैलती है तो ये नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके तहत बार बार लॉकडाउन लगा रहा है, सख्त नियमों का पालन करवा रहा है। जबकि आप देखेंगे दुनिया के इतने देश हैं, कहीं इतने सख्त नियम नहीं हो रहे हैं जितने सख्त नियम हो रहे हैं चीन के यहाँ। और इन सख्त नियमों से पूरी दुनिया हड़क रही है। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चीन को आप देखेंगे तो चीन की सीमाओं पर वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इनके लंबे लंबे ट्रकों की लाइन देखने को मिलेगी। ये लंबे ट्रकों की लाइन वो किसानों के हैं जो चीन को अधिकतर अपना फल बेचते थे। जैसे कि वियतनाम ड्रैगन फ्रूट बेचता है और इसके किसान भारी कर्जे से लदे हुए हैं। म्यांमार में तो तरबूज बेचने वाले अब क्या कर रहे हैं कि चीन की सीमा पर पहुंचा चुके हैं ट्रक, लेने वाला कोई नहीं है, खराब हो रहा है तो सब कुछ फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन ट्रक ड्राइवरों को चीन में माल लाने से पहले 15 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि जो फल है वो सड़ने लग रहे हैं, खराब होने लग रहे हैं और ये खराब होने की वजह से लास्ट में इन्हें फेंकना ही पड़ रहा है। ये सब कुछ चीन तब कर रहा है जब ये साबित हो गया है कि ऐसे प्रोडक्ट से कुछ फैलता वेलता नहीं है। असर किस पर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है किसानों पर। 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया से चीन को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के फलों का निर्यात होता था, लेकिन अब ये ट्रक ड्राइवर वहां पहुंचकर भी नहीं बेच पाते हैं। यही हाल थाईलैंड के निर्यातक का भी है। एक तो आपको 15 दिन क्वारंटाइन रहना होगा और दूसरा इस लंबी कतार में रहना होगा। तो कुल समझ लीजिए कभी 60 दिन तक अटका रहता है, कभी 50 दिन तक अटका रहता है, सिर्फ 15 दिन तक नहीं अटका रहता है। ऐसे में तो ये फल तो खराब होने ही है। इससे प्रभावित हो रहे हैं 10 लाख किसान, वो किसान जो खास तौर पर चीन को अपना माल बेचते थे। चीन है बड़ा बाजार, इसलिए चीन को ये देश टारगेट करते थे और यहाँ इन्होंने अपना बाजार बना रखा था। लेकिन अब हुआ ये है कि यही पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं इनकी अर्थव्यवस्था को। समझिए तो आप, बिना एक गोली चलाए वियतनाम की अर्थव्यवस्था को, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को और आसपास के जितने भी हैं जो इस पर निर्भर हैं, उन सबको ये प्रभावित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यही होता है जब आप अपनी अर्थव्यवस्था का कमान किसी एक को दे देते हो पूरी तरह से। अब ये देश देख रहे हैं भारत की तरफ से कि भारत किसी तरीके से इस मामले में आए। भारत की भी जनसंख्या बड़ी है, भारत इन फलों को ले, पर बात ये है कि कोई एक देश नहीं है बल्कि 3-4 देश हैं, 5 देश हैं जो चीन पर निर्भर थे। हर एक का फल वगैरह को भारत को खरीदना आसान नहीं होने वाला है। खैर, भारत ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत दुनिया के सारे देशों को अब धीरे धीरे चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हटा लेना चाहिए। चीन किसी को भी बिना जंग लड़े परेशान कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके इस तरीके से। और बाजार जब भी अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छे हैं। कहते हैं एक टोकरी में सारे फलों को नहीं रखना चाहिए, सारे अंडों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटेंगे तो सारे टूटेंगे। वही हो रहा है इस वक्त। खैर, इन सब के बीच एक खबर आ रही है जिस खबर के बाद कहा जा रहा है कि क्या श्रीलंका भारत को धोखा दे रहा है। दरअसल इन दिनों श्रीलंका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और नजदीकियां बढ़ने के कारण भारत और श्रीलंका के बीच कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी फाइनल हुए। जैसा कि हमने देखा, तेल भंडारण करने के लिए
लिए श्रीलंका और भारत के बीच समझौता हुआ और ये डील काफी पुरानी थी, अटकी पड़ी थी, लेकिन अब जाके ये डील फाइनल हो गई और तय हो गया कि हाँ, यहाँ पे भारत अपने तेल का भंडारण करेगा। चीन को ना कह के श्रीलंका ने बहुत बड़ी बात कही और बहुत बड़ा काम किया। यहाँ तक लगा कि हाँ, श्रीलंका भारत की मदद कर रहा है और भारत भी श्रीलंका को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, फिर कभी 300 मिलियन का, वैसे करके भारत कई तरीके से मदद पहुँचा रहा है और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। और ऐसा ही नहीं, श्रीलंका की इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत और अमेरिका दोनों ही मिलकर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था, इंडो पैसिफिक इलाके के लिए खास तौर पर श्रीलंका $300 बिलियन का एक अलग कैटेगरी बनाना चाह रहा है ताकि इन देशों पर चीन का प्रभाव न हो सके। इन प्रभावों से श्रीलंका को, बांग्लादेश को, ऐसे देशों को बचा सके भारत और अमेरिका जो चीन के पाले में जाते जा रहे हैं। पर चीन भी पीछे नहीं है। चीन भी लगातार अपने फुटप्रिंट को, अपने पद चिन्हों को आगे ले जाता जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा, ये जो जाफना के द्वीप हैं, इन जाफना के द्वीपों में देखे गए थे चीनी राजदूत पूरे लाव लश्कर के साथ और बिल्कुल श्रीलंका की जो ड्रेस है उसे पहने हुए, श्रीलंकन तौर तरीके के साथ। यहाँ से माथा खटका था कि आखिर राम सेतु को देखने के बहाने क्या चीन यहाँ कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वैसे तो चीन का श्रीलंका के कई पोर्ट्स पर, कई द्वीपों पर लगभग कब्जा हो चुका है, पर जाफना प्रायद्वीप में देखा जाना एक अलग कंसर्न जाहिर कर रहा था। इसलिए जाहिर कर रहा था क्योंकि जाफना के लोगों के बीच और थोड़ा मतभेद देखने को मिला भी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो द्वीप है, इस द्वीप पे चीन बनाना चाहता है अपना रणनीतिक, समझिए तो बेस वगैरह। अगर यहाँ मिलिट्री बेस बन जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ कि श्रीलंका के 6 तमिल एमपी ने भारत को चिट्ठी लिखी और भारत को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि श्रीलंका की सरकार को बोलो कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे और जो राजीव गांधी के समय एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हमें भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी, बढ़ेगा, उस पर आप फोकस करवाओ। अब ऐसे समय में श्रीलंका के ये एमपी कह रहे थे जिस समय भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते सही हो रहे थे। अब देखिए, इन सब के बीच एक श्रीलंकन तमिल एमपी भारत आते हैं और ये तमिल एमपी सीवी वेंकटेश्वरन भारत से बातचीत करते हैं जिसमें वो ये कह देते हैं कि चीन को कई प्रायद्वीप पोर्ट को डेवलप करने का मौका दे रहा है श्रीलंका और ये भारत के लिए कहीं न कहीं कोई बड़ा धोखा है। ऐसे इस वक्त पर जब श्रीलंका और भारत के बीच रिश्ते सही हो रहे हैं, ये तो सबको पता है कि पोर्ट और उस पर कब्जा कर रहा है चीन, तो फिर ऐसे में अचानक से इन एमपी का उठना कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन एक नई रणनीति बुन रहा है भारत की कूटनीति को फेल करने के लिए। वैसे क्या आपको लगता है कि जो ये एमपी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।